संविधानों में अभय दान का जो दे दे वरदान। नमस्कार उन मुनिवर को जो अभय रूप विज्ञान। ओम राभय रूप निंद्राय नमः अर्घ्यम निर्भवति। बोले निर्यापक श्रवण अभय सागर जी महाराज की। अच्छे में भवनंत काल तक होता कभी न जी। नमस्कार उन मुनिवर को जो अक्षय रहे प्रवीण। ओम राज रूप निंद्राय नमः अर्घ्यम नमते। पद्मावती प्राप्त कर जल्दी छाल गजों से मां। नमस्कार उन मुनिवर को जो श्रद्धा द्वार प्रशस्त। ओम प्रशस्त रूप निंद्राय नमः नमते। शुभ कर्मों का फल हो मीठा हरे असम का प्राण। नमस्कार उन मुनिवर को जो तीर्थ रूप पुराण। ओम रा पुराण मुनिंद्राय पुराण रूप निंद्राय नमः नमते। छेनिशी पेनी प्रयोग से प्रज्ञा करती शो। नमस्कार उन मुनिवर को जो जिनकी ढाल प्रबोध। ओम रा प्रबोध रूप निंद्राय नमः नमते। हरि जो विश्वास दीप से डरते दोस्त हमारे छम। नमस्कार उन मुनिवर को जो जग में लगे प्रणव। ओम रा प्राण रूप निंद्राय नमः नमते। सूर्य सरी के होकर हरते भक्तों की तमरा। नमस्कार उन मुनिवर को जो जीवन करे प्रभात। ओम रा प्रभात रूप निंद्राय नमः नमते। अरे चंदा से भी जाता शीतल जिनके मीठे छन। नमस्कार उन मुनिवर को जो जग पूजित मुनिजन। ओम रा चंद्र रूप निंद्राय नमः नमते। अरे विश्व धर्म में श्रेष्ठ कहा है वृषभ रहा उत्कर्ष। नमस्कार उन मुनिवर को जो वृषभ दिए मनहर। ओम रा वृषभ रूप निंद्राय नमः नमते। अरे मोह जीत कर इंद्री जीती उन्हें हराए कौन। नमस्कार उन मुनिवर को जो अजित रहे हैं मोह। ओम राजित रूप निंद्राय नमः नमते। अरे संभव दे जो सुख का साधन करते शंभव का। नमस्कार उन मुनिवर को जो पूजित शंभव आदि। ओम रा शंभव रूप निंद्राय नमः नमते। बोले निर्यापक श्रवण संभव सागर जी महाराज की। मनो वचन का हंसी जिनका अभिनंदन अभिराम। नमस्कार उन मुनिवर को जो अभिनंदन मुनिधाम। ओम रविनंदन रूप निंद्राय नमः नमते। हरि कुगति गमन की कुमति निवारी सुमति सुमति को दान। नमस्कार उन मुनिवर को जो सुमति सौख्य आधार। महाराज जी को लेने के लिए पहुंचे। ओम रा सुमति रूप निंद्राय नमः नमते। बोले समाधिस्थ सुमति सागर जी महाराज की। मधम के लिए तो लगे मनोहर मन की हर दिशा। नमस्कार उन मुनिवर को जो जग आराधित पर। ओम रा बंद रूप निंद्राय नमः नमते। राम रोमांचित होता जिनको लग कर पा। नमस्कार उन मुनिवर को जो सबके पूज्य सुपार्श। ओम रसपाश रूप निंद्राय नमः नमते। चंद चांदनी खिली रात में किंतु अरे ना। नमस्कार उन मुनिवर को जो पुष्पदंत है बंद। बिन कांटों के फूल अकेले खिले न महके गन। नमस्कार उन मुनिवर को जो पुष्पदंत है बंद। ओम रपस्वंत रूप निंद्राय नमः नमते। बोले सम्मेद शिखर से समाधि जिनको प्राप्त हुई ऐसे परम पूज्य मुनि श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। जल चंदन गिरि से जाता शीतल जिनका रो। नमस्कार उन मुनिवर को जो शीतल है चेत्रो। ओम रा शीतल रूप निंद्राय नमः नमते। अरे जग के पद भव में जिनके कभी ना अटके सान। नमस्कार उन मुनिवर को जो जग अर्चित चढ़िया। ओम रा सिंहास रूप निंद्राय नमः नमते। अष्टम बसता पाने वाले महाजनों के भो। नमस्कार उन मुनिवर को जो पूज्यों में भी पूज्य। ओम रा पूज्य रूप निंद्राय नमः नमते। सम्मेद शिखर में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। रब भावनों कर्म मलों को करना चाहे वो। नमस्कार उन मुनिवर को जो विमल रहे परिपूर्ण। ओम रा विमल रूप निंद्राय नमः नमते। परम तपस्वी विमल सागर जी महाराज की। हरि अनंत गुणी आत्मा पाने पापों से भयभर। नमस्कार उन मुनिवर को जो धर्मी पूज्य। ओम रा अनंत रूप निंद्राय नमः नमते। हरि धर्म बिना कुछ नहीं जगत में अपने अपने धर्म। नमस्कार उन मुनिवर को जो शर्म पूर्ण है धर्म। ओम रा धर्म रूप निंद्राय नमः नमते। क्लांति प्रांति को शांति शांति से करने वाले सा। नमस्कार उन मुनिवर को जो रहते शांत सुशांत। ओम रा शांति रूप निंद्राय नमः नमते। सुख दुख में अपने जैसे करे जीव सम्मान। नमस्कार उन मुनिवर को जो कुंथु धाम विज्ञान। ओम रा कुंथ
बंधु मुनिंद्रायण ब्रह्मते तरह तरह की कलय विरय की सतह पतय की छो नमस्कार नमस्कार उन मुनिवर को जो अरे चदरिया ओ ओम रार रूप मुनिंद्रायण ब्रह्मते ओम मल का दल जल दे करने बनी है मल नमस्कार उन मुनिवर को जो मल्ले हर यग खल ओम रामल्ली रूप मुनिंद्रायण ब्रह्मते अपनी संप्रत सुप्रतों में पुप्रत अपनी संप्रत सुप्रत हो बे प्रभु से यही पुकार नमस्कार उन मुनिवर को जो सुब्रत दे उपहार ओम रा सुब्रत मुनिंद्रायण ब्रह्मते विधान रचेता बुंदेली संत सुब्रत सागर जी महाराज की अंतर दिल में करुणा की नमी करती कमी कटो नमस्कार उन मुनिवर को जो नमीवर है चित चो ओम रा नमी रूप मुनिंद्रायण ब्रह्मते बिना दूरी की रत्ना चलता रथ बिन पे न रे नमस्कार उन मुनिवर को जो रहे नेमी अगगा ओम रा नेमी रूप मुनिंद्रायण ब्रह्मते हीरे मोती रतन खजाने जिए जिन्होंने पार हीरा मोती रतन खजाने किया जिन्होंने वही तो पार बोला नमस्कार उन मुनिवर को जो निर्विकल्प है पार ओम रा पार्श रूप मुनिंद्रायण ब्रह्मते पापों से भी भीरू होकर आत्म विजेता भी नमस्कार उन मुनिवर को जो पूजित देवी ओम रा वीर रूप मुनिंद्रायण ब्रह्मते कुंथलगिरी में विराजमान परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण वीर सागर जी महाराज की क्षीर गुणों में वीर हरण की क्षमता भरी सभी नमस्कार उन मुनिवर को जो आराधक है छी एक बार में एक जन चढ़ाओ अच्छे बढ़िया आराम से देखो जो ये 24 शुरू हुई है ना इस 24 में मेरा नंबर भी था हाँ वीर सागर जी महाराज के साथ 32 हम लोग 32 ब्रह्मचारी थे और 32 में से 24 चुने गए और 8 बाहर हुए जिनमें से 7 आज भी ब्रह्मचारी रूप में है। मतलब जब कर्म तीव्र होता है ना और जब दीक्षा हो रही थी एक दिन पूर्व जब आचार्य जी के पास मीटिंग होती ना अकेले अकेले तब आचार्य जी ने से मैंने बात की कि आप मुझे दीक्षा क्यों नहीं दे रहे। तो आचार्य जी ने कहा देखो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो मैंने कहा नेमा भर में आपने तो मेरा स्वास्थ्य संभाला था। तो आचार्य जी ने एक इशारा किया कि देखो इसमें बोले इसमें और पीछे की ओर इशारा करके बोले इसमें बहुत अंतर होता है। मैं तुम्हें इसमें तो संभाल सकता हूं लेकिन इसमें पराधीन हो जाते हो फिर मेरे हाथ में नहीं रहते हो। तुम जब तक इसमें हो मैं तुम्हें संभालूंगा। मैंने आचार्य जी से बात कही थी। हमने कहा आचार्य जी आज चना है सो दांत नहीं है। समझ रहे आज भाव है लेकिन योग नहीं आ। हो सकता है आगे योग बन जाए लेकिन भाव ना बन पाए क्योंकि वैराग्य जब प्रबल होता है उस समय जो क्रिया जो कार्य कर लो सो कर लो। आज जो भाव बन रहे हैं कर लो कल को कोई भरोसा नहीं है। हमारे जैसे 20 साल हो गए बैठे हैं 20 या 21 साल हो गए बैठे हैं हम नहीं। हमारे 7 जो ब्रह्मचारी बचे एक ने तो कहीं और जाकर दीक्षा ले ली लेकिन 7 ब्रह्मचारी आज भी ब्रह्मचारी में ही हैं। तो ऐसा होता है। ये 24 ही चल रही सो याद आ गई। एक भैया बाहर से आ गए तो 25 ही बन गई थी। हमारे 32 में से नहीं थे वे। क्षीर सागर जी की समाधि गुना में यहाँ नहीं उस वाले में संतशाला में हुई थी धीर सागर जी महाराज की है ना। यहाँ इसी में हुई थी इसी में नहीं समाधि तो यहीं हुई थी संस्कार गौशाला में हुई थी। तो वो भी हमारे साथ वाले थे और ऐसा योग बनता है देखो आप। इसलिए भाव बन जाए ना कभी किसी चीज़ के तो पीछे नहीं हटना है ना। हम लोग तो आचार्य गुरुदेव के अनुसार चलने वाले तो उन्होंने रोक दिया सो रोक दिया। चलिए आगे खरी कसौटी पर उतरे जो रहे समल गंभीर नमस्कार उन मुनिवर को जो धीरज धरे भी ओम राधे मुनिंद्रायण ब्रह्मते बोले समाधिस्थ धीर सागर जी महाराज की आगम में जिनकी होती है चरिया शुभ नमस्कार मुनिवर को जो आगम रहे सुधा ओम रागम मुनिंद्रायण ब्रह्मते
अरे महामृत महाधाम को धरे महाजन ते नमस्कार उन मुनिवर को जो महासाधते ओम ब्रह्मारु मुनिंद्रायण नमस्ते अरे जिनकी काया तो पूजित है वाणी हृदय मेरा नमस्कार उन मुनिवर को जो जैन धर्म की ओम ब्रह्मारु मुनिंद्रायण नमस्ते अरे जिनका पथ हम भक्ति जनों को रत्नात्रयी विशाल नमस्कार उन मुनिवर को जो हरते रोग मला ओम विशाल मुनिंद्रायण नमस्ते कुंथलगिरी में विराजमान परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की अरे उच्च शिखर से उच्च भाव जो देते हैं शिव गए नमस्कार उन मुनिवर को जो अर्चित पूजित शय ओम शैल मुनिंद्रायण नमस्ते प्रलय विलय आदि तूबा में अचल रहा शंकर नमस्कार उन मुनिवर को जो करते काया कर ओम राचल मुनिंद्रायण नमस्ते अरे तन की मन की और वचन की करते उल्टी रे नमस्कार उन मुनिवर को जो पावन बने पुने ओम पुनीत मुनिंद्रायण नमस्ते अरे अभी चलियो गोधारा संता अभी चले ध्यान महा नमस्कार उन मुनिवर को जो अविचल सिक्के का ओम रावचल मुनिंद्रायण नमस्ते विशद विचारों की धरती पर विशद ज्ञान हो नमस्कार उन मुनिवर को जो विशद मोक्ष के फूल ओम राम शत्रु मुनिंद्रायण नमस्ते शुक्ल धवल उज्जवल है आत्म पर हो रही मली नमस्कार उन मुनिवर को जो चितनित धवल नबी ओम राम धवल मुनिंद्रायण नमस्ते बोले कुंथलगिरी में विराजमान परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की जिनकी मूर्त सौम्य देख कर हृदय हुआ है मां नमस्कार उन मुनिवर को जो रहे मनोहर सो ओम राम समरूप मुनिंद्रायण नमस्ते अनुभव की गागर से चुन लो मधुर मधुर रसधार नमस्कार उन मुनिवर को जो अनुभव सौख्य पा ओम राम मुनिंद्रायण नमस्ते दुर्लभ की क्या कीमत जग में दुर्लभ है अनुभव नमस्कार उन मुनिवर को जो दुर्लभ बोले बो ओम दुर्लभ मुनिंद्रायण नमस्ते आरोन नगर में विराजमान मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की अरे सब पूजी की कुंजी पाओ बनकर मीता नाम नमस्कार उन मुनिवर को जो उत्तम रहे विनम्र ओम राम नम रूप मुनिंद्रायण नमस्ते अरे जिन्हें तौलना शक्य नहीं है अतल गोचर रो नमस्कार उन मुनिवर को जो अतुल आत्म चित्रो ओम राम रूप मुनिंद्रायण नमस्ते ओ भावों का सब खेल जगत में पाप पुण्य की छाप नमस्कार उन मुनिवर को जो दिए भाव की नाम ओम राम रूप मुनिंद्रायण नमस्ते जिन्हें देख नाचे मन मोरा पापा परमानंद नमस्कार उन मुनिवर को जो भिन्न रहे आनंद ओम आनंद रूप मुनिंद्रायण नमस्ते अरे सही छोड़ कर जगत विभूति सहज शौक की छाप नमस्कार उन मुनिवर को जो सहज सहज तेरा ओम राम सहज रूप मुनिंद्रायण नमस्ते अरे तीतों का उद्धार करा कि हमें भूखी प्राण हमें भक्ति फल देकर कर दे हम सबका कल्याण ओम राम तीर्थ उद्धार रूप मुनिंद्रायण नमस्ते चतुर संग के राय के जो संत सरोमणि रो चलते फिरते तीर्थ कहाते गुरुओं के गुरु भू ओम राम गुरु नाम गुरु रूप मुनिंद्रायण नमस्ते जीवों की रक्षा के खातिर जिनकी नींद घरा उन्हें झुकाए शीश सदा हम मिली राम हरा ओम राम जीवोद्धार मुनिंद्रायण नमस्ते संग तीर्थ की मुक्ति मार्ग की जिनके हाथ कमा विद्या सागर इस धरती पर भक्तों के भगवान ओम राजन विद्या रूप मुनिंद्रायण मार्ग अंदर बाम जी महाराज श्री विद्या साई महाराज की आचार्य श्री समय साई महाराज की निर्या बसरा मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय हो पूज्य मुनि संघ की आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा अरे आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा
मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। जिन्हें दाम चलो एक अर्घ और चढ़ाते हैं और फिर जयमाला महाराज श्री के मंगल मुखारविंद से हम सुनेंगे जयमाला का अर्घ। चलिए। जिन्हें ओम ह्रीं जिन विद्या रूप निंद्राय नमः अर्घम नृपामति। ओ शांति वीर शिव ज्ञान ध्यान तप संयम सुप्रधाम, आज समाया है विद्या में जिनको नम्र प्रणाम। ओम राम विद्या रूप निंद्राय नमः अर्घम नृपामति। जिन्हें राम में प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मंच खाली कर दे। दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम। आज सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलेंगे हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। चलिए शीघ्रता से करते हैं जयमाला। जो जो लोग अपने फल लेकर आए हैं वो लेकर आ जाएंगे और जयमाला करते हुए परिक्रमा करते हुए जयमाला का अर्घ मंडल पर समर्पित करेंगे। ओ वंदन का क्रंदन हरे, रक्षा वंदन पर परिभावी भक्ति से वह कथा कहे मिले शुद्ध सर। उज्जैनी में श्रीधर माँ के मूढ़े मंत्री छा, राज्य भार का काम संभाल राजा सहते विचार। कभी 700 मुनियों वंदन को प्रजा गई तो पूछा हे तू नरी, मंत्री बोला ढोंगी मुनिजन ये माने भर में। मंत्री रोके फिर भी राजा गए किए मुनि दर्शन, दुर्वाज्ञा से मौन संग लग नप पाए न हर्ष। अरे राजा मंत्री जब लौटे तब पथ में हुआ विवाह, सुध सागर में राजा मंत्री जीते कर संवाद। गुरु ने घटना को सुन मुनि को दीना प्रतिमाया, वही रात में घातक मंत्री कीलित सहबियो। पहुँचे मंत्री हस्तिनापुर राज्य पदम के धाम, राजा का उपकार किया तो पाए थे वरदान। वही अकम्पन गुरु ने कीना ससंग वर्षायो, मंत्री ने वर मांग संग पर किया पदरो। जय मुख सर्ग हटेगा तब मुनि आसन छोड़े ध्यान, तो मजबूर पदम राजा जी कर न सके सम्मान। तभी विष्णु कुमार के गुरु ने अवध ज्ञान से ज्ञान, पुष्प दंत छुल्लक से बोले दया सहित पुछवान। यह उपसर्ग विष्णु कुमार टाल सकेंगे सी, छुल्लक जी ने पहुँचे वहाँ पर था
सुनाई शी। जानवी क्रिया मुझको है वे अग्र बढ़ाया हाथ। चलो विष्णु कुमार निश्चय कर दिए पदम घोड़ा। अरे राजा बोला मैं परवश करिए आप उपा। शीघ्र संयोग विसर्ग मुक्त हो धर्म सहाय। तब उपसर्ग धाम पर विष्णु पहुँचे याचना की। मंत्री हाँ बोले तो मांगी धरती बस भक्ति। किए विक्रिया तो तन पहुंचा ज्योतिष पटल समी। एक कदम मेरू पर दूजा मानू सौ तरसी। तीजा नभ में राज रहा तो मचा जगत में शोर। महाजनों ने शांत कराया सूझ बूझ से शोर। देवों ने उपसर्ग दूर कर मंत्री बलि को बां। जिन शासन वात्सल्य परम का करके जय जय नाम। दूर हुआ उपसर्ग जानकर संगत जाने ध्यान। दिया हर संगति सेवा श्रावक किए महान। तर गए विष्णु कुमार मुनिवर अपने गुरु के पास। प्रायश्चित ले शल्य विक्रिया छोड़ी दर्शन न्यास। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन तब से है विकार। रक्षाबंधन पर्व सलोना सुब्रत सदा मना। मेरे अपराधों को गुरुवर, मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं कंपनाचार्यादि सप्तशतक मुनि समूहभ्य समुच्चय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। बोलो रक्षाबंधन पर्व की, अगम्बराचार्यादि 700 मुनि राजों की, विष्णु कुमार महामुनि राज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज की, विद्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापाश्रम परम तपस्वी मुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आज का दिन भैया जी बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज पूज्य परम तपस्वी ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज के द्वारा रहली पटनागंज की पावन धरा पर एलग दीक्षाएं दी गई थी। बहुत बढ़िया। तो आज एलग दीक्षा महोत्सव भी है। 4 एलग जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, बड़े महाराज आ रहे हैं भाई, एलग महाराज। 5 में हाँ 5 हैं। 5 हैं, अभी 5 है ना यहाँ उपस्थित। हाँ चलिए, और अभी- मैं चाहूंगा, आ रहे हैं क्या? अभी करवाते हैं। पहले आचार्य श्री के पूजन के पूर्व में बात प्रक्षालन आदि होगा, उस समय सब कुछ कार्य कराएंगे। अभी अपन शीघ्रता से श्रेयांसनाथ भगवान का पहले निर्माण लाडू चढ़ाते हैं। आचार्य श्री के पूजन के पूर्व पाप प्रक्षालन शास्त्र विधान आदि करेंगे। एक मंगलाचरण भी है, बच्चियों के द्वारा लाडू चढ़वाते हैं। सीधे लाडू ही चढ़ाते हैं। अब पूजन का समय नहीं बचाए, सीधे लाडू निकाल लें भैया। पुस्तक आचार्य श्री की पूजन होगी। हाँ, पहले श्रेयांसनाथ भगवान का निर्माण लाडू। हाँ चलो भैया, जिनके लाडू थे वो आ जाएं। ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी परिवार वो आ जाएंगे आगे, और हमारे भीमराज परिवार से आ जाएं। मुनि श्री के मुखारविंद से
ये निर्वाण लाडू का अर्घ समर्पित बोला जा रहा है। परिवारजन आगे आ जाएं और प्रभु चरणों में ये अर्घ समर्पित करेंगे। आइए। बोले जी जी। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल पूर्णिमायां मोक्ष मंगल मंडितायां श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। बजाओ रे। भगवान के निर्वाण महोत्सव की। संसार की असारता दुखों पहुंचे अपने स्थान की पर। ये अपारता जो थम गए तो दुखी ही दुख जो चल दिए तो शाश्वता संसार की असारता। चलिए मैं सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचेंगे। और आज बड़ा पावन दिवस है। कितने योग और कितने संयोग आज बने हैं। आप लोग सभी लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं सभी लोग। भैया बैठ जाएं सभी लोग। आज रक्षाबंधन पर्व भी है और आज श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव भी है। और इस चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि कि आज हमें निर्यापर श्रमण मुनि श्री योग सागर जी द्वारा दीक्षित प्रथम एलक दीक्षा मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और सभी महाराजों के हम निवेदन करते हैं एलक चुल्लभ महाराज जियों से कि आज आचार्य गुरुदेव की महापूजन के पूर्व में पूज्य निर्यापर श्रमण जी का आप पाप प्रक्षालन सभी एलक चुल्लभ महाराज जी करें। हो चुका है, यहाँ वो दो बार हो चुका है। नहीं, एलक जी और चुल्लभ जी महाराज जी के द्वारा, सब महाराज जी लोग लोग सावकों के द्वारा कराए। ये अपने पर नहीं चल। ओम शांति। चलो चलो। और आज हमारे बीच में एलक श्री चैत्य सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिजन हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें और साथ ही साथ आचार्य गुरु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। और साथ में राजकुमार जी, श्रीमती मीना जी अमरपाटन से और भी जो बाहर से हमारे बीच में पधारे हुए हैं सभी महानुभावों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा मन ना खिला। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव समय सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण परम तपस्वी योग सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की। मैं सभी एलक चुल्लभ महाराज जियों से निवेदन करता हूं कि आज आचार्य गुरुदेव के पूजन के पूर्व में पूज्य मुनि श्री को शास्त्र प्रदान करने पहुंचे और साथ ही साथ सभी महाराज जी परिक्रमा करें तो बहुत अच्छा लगेगा कि आज बहुत बढ़िया। आइए महाराज श्री, और मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी एलक चुल्लभ से महाराज जी से कि आए जिनका आज प्रथम दीक्षा दिवस है। भैया कपड़े वाले नहीं, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंखें बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखे
महावीर भगवान, गुरु उम्मीद के महावीर भगवान। बोले निर्यापन सेवा मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंखें बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु उम्मीद के महावीर भगवान, गुरु उम्मीद के महावीर भगवान। बढ़िया आज के पावन दीक्षा दिवस की। और आचार्य गुरुदेव की पूजन प्रारंभ हो से पूर्व में दो बच्चियों का बहुत प्यारा सा मंगलाचरण जल्दी शीघ्रता से करना। तैयारी है? हाँ, बच्चियों को बुलाएं जल्दी शीघ्रता से। थोड़ा सा आप लोग स्थान छोड़ दें। हैं? हाँ, निर्माण लाडू के वो मुकुट सप्तमी के जो निर्माण लाडू के पुरस्कार हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित हों तो शीघ्रता से आए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना मान, जिनकी जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही रमगान, जीना गम का वै सुधा कलश जो बिखराते हैं गले, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय गले। जो पाया है मैंने वो तूने दिया है, कोई कर ना सकेगा जो तूने किया है, तुम गुरुवर मेरे हो, तुम गुरुवर मेरे हो, ये अभिमान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा, ये दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम। मेरी एक भावना है आज बड़ा पावन दिवस है, तो कोई भी बैठकर पूजन न करे आचार्य गुरुदेव की, ऐसी मेरी भावना है। यदि आप पूरी करो तो बहुत अच्छा लगेगा। ओम ब्रह्मस्तोत्र शताचार्य विद्या सामनीन्द्र आचार्य श्री समय साई मुनीन्द्र यापर श्रवण मुनि श्री योग साई मुनीन्द्र आदि पंच ऋषि चरण बिंद अत्र अवतर संभुष्टावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाट स्थापनम अत्र मम सन्निधो भवो सन्निधि गणम जय पुष्पांजलि जपामि। हाँ चलिए। मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसकी खातिर, ओ गुरु पर तेरे खातिर, मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसकी खातिर, ओ गुरु पर तेरे खातिर, इतनी शोहरत और सम्मान मिला है किसकी खातिर, ओ गुरु पर तेरे खातिर। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वे तरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से अब कालश धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया। ए गुरु पर तेरा साथ, गुरु पर तेरा साथ, हमको तो जहां से प्यारा मेरे जीने का सहारा है। दे दो थोड़ा सा, दे दो थोड़ा सा, कि बाबा तेरा क्या घट जाएगा, दे दो थोड़ा सा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्या सामुनिदाय तस्य से आचार्य श्री समय साय मुनीन्द्राय निर्यापर श्रमण मुनि श्री योग सार आदि पंच ऋषि चरणारविंदेभ्यो
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामते क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया। धन शम शीतल हम तमाम शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, समय सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा, मेरे जीने का सहारा है। योग सागर नाम, योग सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। योग सागर नाम। शताचार विद्या सामने दस्याचार श्री समय साय मुनिंद्राय निर्या पश्चिम मुनि श्री योग सार्जादि पंचराज ऋषिराज चरणारविंदेभ्य संसार दा विनाशनाय चंद्रम निर्वामते। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने से भ्रम और जगत को भटका। चरणों में अक्षत है अक्षय बंधु मुझको मिल जाए, सब ज्ञान की हृदय कमल भी और नगिरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो। नगिरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो। चरण हो गुरु बर की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो गुरु वर की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या सीमाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या सीमाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। शताचार विद्या सामनिंद्राय तस्याचार श्री समय साय मुनिंद्राय निर्या पश्चिम मुनि श्री योग सार्जादि पंच ऋषिराज चरणारविंदेभ्यो अक्षय प्राप्त अच्युतान रोमामिति। और मैं आगे अग्नि पंक्ति में उन्हें बुलाना चाहता हूँ जो हमारे बीच में आए हुए हैं। राकेश जी, शालिनी जी भोपाल से, और इंदौर से, काली नगर से, कालानी नगर से डॉक्टर गुनगुन जी, ये भी अग्नि पंक्ति में आ जाएं और पुष्प समर्पित करेंगे। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। हर गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। शताचार विद्या मुनिद्राय तस्याचार श्री समय साय मुनिद्राय निर्या पश्चिम मुनि श्री योग सार्जादि पंच ऋषि आजो चरणारविंदेभ्यः
काम बाल विंध्यासराय पुष्पम नृपामती सपने में मिलते हैं ओ गुरु मेरे सपने में मिलते हैं। आ जाओ जल्दी से अच्छी भक्ति के साथ आचार्य गुरुदेव की पूजन आज पावन दिवस पर सभी लोग आ जाएं। सपने में मिलते हैं ओ गुरु मेरे सपने में मिलते हैं। सपने में मिलते हैं ओ गुरु मेरे सपने में मिलते हैं। सारा जग ढूंढा पर कहीं नहीं मिलते, सारा जग ढूंढा पर कहीं नहीं मिलते, सपने में मिलते हैं। इस जुदा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया, अति भक्षी अभक्षी भगे मेरे मन दर्द नहीं कर पाया। वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, मेरे अंदर बोध जगाऊंगा। शताचार विद्या सामनिदय तस्याचार श्री समय साय मुनिदय निर्यापन श्रवण श्री योग सवर्जादि पंच ऋषि राय चरणार विंदे पेक्षदार रूपेण आसाय विद्यम रूपामते। अरे सारे के सारे भक्त मिलके पुकारे, मोरे बाबा दिखा दो कमाल। अरे अपनी नजरिया तन कहीं हटा दइयो कर दइयो माला, अपनी नजरिया तन कहीं हटा दई कर दइयो माला। भक्तों ने मिलकर ढोली बनाई, भक्तों ने मिलकर, भक्तों ने मिलकर ढोली बनाई, ढोलक मजीरा घंटी बजाई और दोनों हाथ उठा के उठाओ। अरे ताली से दे रहता, ताली से दे रहता, अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला, अपनी नजरिया थोड़ी उठा दई कर दइयो माला। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा विदेश में नित्य रहा इसे हाथ रहा बसे बजदाना। दीप समर्पित है मुनिवर में, रात में नूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की ज्योति से मम अंदर दीप जला देना। ब्रह्मष्टोत्तर शताचार विद्या सामनिंद्राय तस्याचार श्री समय साय मुनिंद्राय निर्यापश्रम मुनि जिनि योग सार्जादि पंच ऋषि राजन चरणारविंद पे मोहन दिखा विनाशाय दीपम निर्पामते। और कैसे धरे मन धीरा रे, तुम हाँ आराम निकल गए, हाय हाय रे चारों भैया निकल गए। असुभ कर मैंने घेरा, मैंने अब तक यह माना, बस पाप घर में तज पुण्य करम चाहे रहा बिना नाना। सुबह अशुभ कर सवर खुदरे मैं ये जलाने आया हूँ, इसीलिए
ब्रह्मश्रुत शताचार विद्या सामनिद्राय तस्याचार श्री समय सामनिद्राय दरिया पर श्रवण सुनी श्री योग सावर्य आदि पंच ऋषि राज चरणा बिंदु दुष्टष्टम देना धूपम दर्पामते भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला साथी और साधक का अंतर मेरे आज मिटा डाला चिदानंद में लीन रहूं हो जाता ये कलमाना है वाला था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना योग सागर महाराज योग सागर महाराज योग सागर महाराज योग सागर महाराज तारण तरण हो हमारे शताचार विद्या सामनिद्राय तस्याचार श्री समय सामनिद्राय निर्या पश्चिम मुनि श्री योग सावर्य आदि पंच ऋषि राज चरणा बिंदु पे मोक्ष फल प्राप्त परम दर्पामते चलिएगा ओ जग की वैभव को पाकर इस दिल कैसा हल मस्ती रहा चारों गतियों की डोकर को खाने में ही व्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता है गुरु साची बता गुरु साची बता कैसे नहीं तमूरा बना तो बजा तो देखो कैसे करने हाँ गुरु साची बता कैसे मुनि बन के आ गए देवा गुरु साची बता कैसे मुनि बन के आ गए देवा ओम ब्रह्मष्ट समय साय मुनिंद्राय निर्या पश्चिम मुनि श्री योग सावर्य आदि पंच ऋषि राज चरणा बिंदु पे नव प्राप्त अर्घम दर्पामते जय माला कार्ग ले ले इस धरती पर फिर आना तीर्थंकर सावन जाना इतनी सी हम सबकी आरज़ू महावीर की वाणी फैलाना वन संत शिरोमणि फिर आना इतनी सी हम सबकी आरज़ू भेंटने लाया हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासन हे अरुण कामिना देख सके युग युग तक आगामी वसन तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा ओम ब्रह्मष्टोत शताचार विद्या साय मुनिंद्राय तस्याचार श्री समय साय मुनिंद्राय निर्या पश्चिम मुनि श्री योग सावर्य आदि पंच ऋषि राज चरणा बिंदु पे जय माला पूर्णार्घम दर्पामते नमो मुनिवर। हाँ बैठ जाएं सभी लोग सी की तरह साथ। और आज आप सभी का सौभाग्य कि आज इस महापर्व पर हमें पंच ऋषि राजों का मंगलमय सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय तीव्र गति से बढ़ रहा है और आज महाराज श्री की पालना भी है और हमें उनकी आज वह दिव्य देशना भी सुनना है जो अधूरी रह गई थी। तो आप सभी लोग बैठ जाएं सीखता है साथ।
मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आप लोग कौन कौन यहां पर ऐसा बैठा हुआ है जो संतों को अपना भाई मानता हो? जल्दी ईमानदारी से हाथ उठा के बता दो। पुरुष भी मान सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई बहन ही राखी बांधे, ऐसा कोई, बस 5-7 लोग हैं जो संतों को अपना भाई मानता हो। बाकी सभी लोग, अरे उठाओ ना हाथ, तो सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, भाई भी उठा सकते हैं। पीछे वाले माताएं हाथ लेकर नहीं आई हैं या मानती नहीं हैं? सही में एक अरहंत भैया होते हैं तो एक संत भैया होते हैं, ये ध्यान रखना। और सबसे पहली राखी अरहंत भैया की होती है तो दूसरी राखी संत भैया की होती है। उसके बाद जितने भैया हैं सो हैं लाइन में, बाकी सब भैया तो हैं, लेकिन पहली अरहंत की राखी जो आपने कल बंधवा ली है, बंध चुकी है, आज है संत भैया की राखी। देखते हैं आज कौन इनको अपना भाई मानता है, और जो भाई मानेगा वो प्रथम राखी संत भैया के वहाँ पाटे तक पहुँचाएगा। जल्दी से, समय हमारे पास कम है और भाव आपका देखना चाहता हूँ कि आप किस भाव से यहाँ पर बैठे हैं। जल्दी शीघ्रता के साथ भैया प्रथम राखी, जल्दी शीघ्रता से नाम बोल दे एक बार। हाँ देखिए 40, वाह क्या बात है। अंक भी इतना अच्छा आया है कि अरहंत भगवान के मूल गुण जितने होते हैं उतनी राखी बनकर यहां पर आई है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। गुना वाले बहुत अच्छे होशियार लोग हैं। इसमें 2 नाम प्रथम हैं। जो प्रथम राखी होगी वो जबलपुर में विराजित आचार्य परमेश्वरी समय सावर जी महाराज के पास जाएगी, और जो प्रथम दूसरा नाम होगा वह राखी तपस्वी संत निर्यापर श्रमण मुनि श्री योग साई को समर्पित की जाएगी। और ऐसे पुण्यशाली का मैं चयन कर रहा हूं शीघ्रता के साथ। देखते हैं आज कौन ऐसा पुण्यशाली होगा जो इन संतों के पास अपने भावों की राखी और साथ ही साथ इतनी बड़ी राखी आपके पास पहुंचाएगा। प्रथम पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है मैं उन्हें बुला लूं। कुमारी इशिका जैन और श्रीमती अनुपमा चंद्रेश जैन, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। बहुत बढ़िया, जोरदार आए श्रीफल साहब का आशीर्वाद प्राप्त करें। द्वितीय स्थान 4 नाम है श्रीमती अभिलाषा विनय जैन कुमारी। हाँ, द्वितीय स्थान श्रीमती अभिलाषा विनय जैन, कुमारी निशी दिलीप जैन, कुमारी पुण्यांशी जैन, भैया ईशान जैन, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाएं। और इनकी राखियां, प्रथम राखियां तो एक आचार्य परमेश्वरी के पास पहुंचेगी और प्रथम ही राखी निर्यापर श्रमण के पास पहुंचेगी, और 4 राखी 4 मुनिराजों के पास पहुंचेंगी। ऐसी प्रथम राखी समर्पित करने का सौभाग्य कौन संत भैया को अपनी राखी पहुंचाएगा? आचार्य परमेश्वरी की प्रथम राखी कौन अपने साथ लेकर जाएगा जबलपुर? चलिए सीधा साथ कहां से प्रारंभ करें? देखिए गुना समाज का प्रतिनिधित्व भी होगा, और जब गुरुदेव के पास वो राखी पहुंचेगी तो गुरुदेव कहेंगे कहां से आई है, तो गुना नगर से आई है। गुना नगर कौन सा गुना नगर? जहां पर उन्होंने स्वयं आके पार्श्वनाथ भगवान का मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव कराए थे। और कौन सा गुना? जहां पर इसी युग के श्रेष्ठ साधक परम तपस्वी ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण योग सागर विराजमान है। तो आइएगा कहां से शुरू करेंगे? कौन सा भाग्यशाली पात्र होगा? देखिए आचार्य परमेष्ठी के चरणों तक पहुंच रही है, तो मैं चाहता हूं मूल गुण 36 होते तो कोई 36,000 से शुरू करे। कोई महानुभाव, कोई माता बहन जो आज ये राखी पर्व वात्सल्य पर्व को सार्थक करेगी, आचार्य भगवान के कर कमलों तक पहुंचेगी ये महाराखी। तो आइएगा कौन ऐसा श्रावक श्रेष्ठी होगा जो ये प्रथम राखी संस्कार धानी जबलपुर तक पहुंचेगी? शीघ्रता से जिसकी भावना बन रही है, बहुत कमाते हो बहुत कमाओगे, और वैसे भी इस चतुर्मास में तुम लोगों ने कुछ खर्च ही नहीं किया है। हाँ, कमा तो खूब रहे हो, खर्च कुछ नहीं किया है। हाँ, तो आइएगा सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली अवसर, कोई भी नाम दे सकता है।
कोई बड़ी राशि नहीं है। जिसकी भी भावना है आचार्य परमेश जी के कर कमलों तक वह राखी पहुंचेगी। चलिएगा, सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली अवसर, जैसी आपकी भावना। कितनी बोल रही माता? मेरी उनकी तरफ प्रथम से मैं राखी, बोलता हूँ। सौभाग्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली अवसर। जल्दी से बोलिएगा जिसकी भावना बन रही है। कोई माँ नहीं है। और आपके परिवार के 2 सदस्य भी आचार्य परमेश जी के पास पहुंचेंगे और जबलपुर में विराजित आचार्य परमेश जी के पार्टी तक वह राखी समर्पित करके आएंगे, क्योंकि समय लगता है। हमें तो सिर्फ 2 नाम दे दो जो 11-11 हजार रुपए में लेकर जाएंगे। एक राखी गुरु चरणों में और एक राखी गुना में विराजित गुरु चरणों में। मात्र 2 नाम दे दो 11-11 हजार की। जल्दी से हाथ उठा दो, समय नहीं लगाओ। जिनका 51 है वो हाथ उठा दे, बता दे हमें। बोलो जल्दी से, जल्दी से भाव बना लें। 11,000 में कोई भाव बना रहा है? किसका है? रमेश चंद जी। एक नाम इधर से आ 2 गया। नाम हो गए भैया एक इधर से आ गए। आ जाने दो, दीदी जी का। बिल्कुल आ जाने दो। हम तो 2 राखी समर्पित करते हैं ना। विवेक जैन सिंगापुर, श्री विवेक कुमार जी जैन, सुपश्री डॉक्टर पीसी जैन सिंगापुर गुना। जोरदार तालियां बजाइए। अनिल कुमार जी, संदेश कुमार जी, LIC परिवार, LIC संस्कार मती माता जी का परिवार। ताली तो बजाओ। विवेक जी पधारे। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। जाओ श्रीफल समर्पित करो दीदी। प्रकाश चंद जी, रमेश चंद जी, प्रकाश चंद जी, समस्त रमेश होटल परिवार गुना। अच्छे से ताली बजा प्रतिभा दो। स्थली की बहनों का सबसे अधिक इसी परिवार से है। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया। 2 नाम मांगे थे, 3 आ गए। बहुत अच्छी भावना है। हमें 4 नाम चाहिए 51-5100 में, जो 4 मुनिराजों के कर कमलों में राखी नाम। पहुंचाएगा। जल्दी से किधर से नाम बोलते हैं? पदम कुमार जी, सिद्धांत कुमार जी, लीडर न्यायालय परिवार गुना। जोरदार ताली बजाइए। अगला नाम है नेमी चंद जी, प्रमोद कुमार जी, श्रीमती संध्या जी, नेमी चंद विनोद कुमार परिवार। बजाओ ताली। एक नाम और खाली हाथ नहीं, श्रीफल लेकर के जाइएगा। बस लास्ट अंतिम, ये जो माँ खड़ी है। उन्होंने लिखा दिया नाम, बुलवा दिया। पूछे पहले उनसे। अंकल जी एक नाम भैया का बोलो। हाँ जी, बोल दिया। बोल दिया, बहुत सिद्धांत बढ़िया। भैया का नाम बोल दिया, प्रमोद जी का बोल दिया। पूछो उनसे। हाँ सुनिए, हमारे सिंगापुर से विवेक जी आए हुए हैं और उन्होंने ये भाव बनाया है कि भैया हम जबलपुर तो नहीं जा पाएंगे, तो हमारी राखी कमेटी वाले यहाँ से पहुँचा दें। हम तो गुरु चरणों में ही यहाँ पर राखी समर्पित करेंगे। बहुत अच्छी भावना। एक बार जोरदार ताली बजाएं विवेक जी के लिए। हाँ हो गए 4 नाम। कितने नाम हो गए 5100 में? 3 अरे जल्दी करो। अनिल कुमार जी, शांतिलाल जी साहब की सुपुत्री जी, उनने भी भावना भाई है। उनके सम्मान में तालियां बजाइएगा। एक और नाम और पीछे से मंत्री जी। चौथा अच्छा, नाम डॉक्टर साहब। पधारे। चौथा नाम आया है मिश्री लाल जी एडवोकेट जी का परिवार, श्रीमती सुषमा जी, राहुल कुमार जी, राहुल स्टील गुना। पधारे कृपया बहुत सुषमा बढ़िया। जी अपनी बहुरानी के साथ। बहुत बढ़िया भाव है। और डॉक्टर साहब हमेशा तैयार रहती है। माता तुम पहले काहे नहीं दिखी आओ? तुम पहले दिख जाती तो हम तो पहली राखी तुम्हें क्यों दे देते? अपनी बिटिया बहुत के अच्छे साथ भाव आ रहे रहते हैं, हैं इनके। बिटिया के साथ और भाव। हमेशा कभी मना इनकी तरफ से होता नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। हाँ चलिए, हमें 5 और 2 7 नाम चाहिए 31-3100 में। हो गए 4 नाम हो गए। हाँ 31-3100 में आज जिनका दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, एलक 5 एलक महाराज यहाँ विराजमान है और 2 छुल्लभ महाराज। उनके पार्टी तक प्रथम राखी पहुंचाने का सौभाग्य। मात्र 31-3100 में हमें 7 नाम चाहिए। जल्दी से 10 से डॉक्टर जल्दी से ले लें। 7 नाम 31-3100 में। समय नहीं है हमारे पास। देखते हैं ऐसी कोई बहन है, भाई है जो इन संतों को अपना भाई मानता हो। ऐसे 7 एलक और छुल्लभ महाराजों के लिए। शैलेंद्र कुमार जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, धरनावदा परिवार। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। पधारे श्रीफल चढ़ाने के लिए। हाँ, चलिए, श्रीमती आइए। शैलेंद्र कुमार जी पधारे। जल्दी आते जाओ भैया और आगे ही रहें आप। मैं सीधे रक्षाबंधन पर्व यहाँ मनाऊंगा और पहली राखी अरहंत भैया की और दूसरी राखी संत भैया की हम यहाँ मनाएंगे। और तीसरी राखी होगी, हमने कल आपसे रात में कहा था कि एक एक राखी लेकर सबको आना है और संकल्पित होना है गुरु चरणों में कि हम
कभी भी धर्म पर, तीर्थ पर, संतों पर कोई उपसर्ग आए, कोई उपद्रव आए तो हम मन से, वचन से और तन से अपने प्राणपण तक उनकी रक्षा में तत्पर रहेंगे। ऐसी भावना के साथ आपको राखी बांधनी है। चलिए मैं तीनों प्रथम राखी वालों को आमंत्रित कर रहा हूं। विवेक जी हैं, सोनाली दीदी का परिवार है और रमेश जी का परिवार, चाट परिवार बहुत बढ़िया है। आइए तीनों परिवार और एक एक राखी इनको पहुंचाएं भैया, दें जल्दी शीघ्रता से। रमेश होटल परिवार से आ जाएं, जो भी महिलाएं हों पधारेंगी और पधार कर रक्षाबंधन पर वात्सल्य पर्व हमको प्राणों से भी, सोनाली दीदी मुनियों की सेवा, मुनियों की रक्षा करना ये तो कर्तव्य हमारा है। वात्सल्य का पर्व भैया मुनिराज की दिव्य देशना सुनेंगे, उसके पश्चात रक्षाबंधन पर्व यहाँ मनाएंगे। चलते हैं। बोलिए निर्या पर मुनि श्री योग सागर जी मुनिराज की। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और निवेदन करता हूँ मैं अपनी ओर से, पूरी समाज की ओर से कि हे मुनिवर, अपनी दिव्यमयी देशना से आज के पावन अवसर को अपनी दिव्य देशना देकर हम सभी को कृतार्थ करें। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो सिद्धेभ्यः, ओम नमो सिद्धेभ्यः। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। रक्षाबंधन महापर्व की यदि आप श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु। हाँ, भक्तों ने बहुत समय खाया, अब बोले क्या? बोलने वाले और भी थे महाराज, ये बोल नहीं पाए। कल भी नहीं बोल पाए, आज भी नहीं, और परसों भी नहीं बोले थे। बताओ, बोले नहीं बोले? इसलिए कह रहा हूँ ना, तो आप लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अब जितना समय है उतने बोल रहा हूँ, 10 में 10 कम। बताओ, आज कम थे फिर भी इतना टाइम लग गया। हैं? पर्व है? पर्व क्या है? पर्व का अर्थ क्या होता है मैं पता, खंड खंड हो गया है, समय का पर्व हो गया। कोई बात नहीं। तो यह वात्सल्य पर्व, वात्सल्य का अर्थ क्या होता है? वत्स संबंधी वात्सल्य। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े पर स्नेह करती है, प्रेम करती है, वात्सल्य देते, उसको कहा वस्तु संबंधी वात्सल्य। यह जो है सम्य दृष्टि का अनन्य गुण है 8 अंगों में। समझ में आए? तो साधर्म के प्रति साधर्म के प्रति सद्भाव रखना क्या है? वात्सल्य है। तत्व रत्नकर सावकाचार्य समुद्र में आचार्य मानते हैं, किसी साधर्म के प्रति सद्भाव रखना बिना छल कपट से, किसी प्रकार के अंदर और बाहर नहीं, सब एक सा। जिस प्रकार गाय जो है वात्सल्य देती है। देखिए, गाय का नाम लिया, किसी महिलाओं का नाम नहीं लिया, न कि तीर्थंकर के माँ का तक नहीं नाम लिया। बताओ, एक गाय का नाम ले, ये कब से दिया जा रहा है? 8 वात्सल्य कब से चल रहा है? हाँ, अनंत काल से चल रहा है। ये जो है वहाँ से चल रही है। देखो, निष्पक्ष हो करके सबका पर भाव रखने वाली क्या है? गाय। इसी प्रकार वात्सल्य रखे साधर्म के प्रति, और वात्सल्य साधर्म के प्रति यदि कोई आपत्ति आती है, उसकी आपत्ति को दूर करना, यह वात्सल्य भाव है। वह साधर्म भाई करता है। देखिए, एक जंगल में एक मुनिराज बैठे हैं, आचार्य महाराज। रात की बात है और उन्होंने क्या देखा?
आकाश की ओर देखा, वहाँ पर एक नक्षत्र डोलायमान हो रहा था। उसको देख करके हाय ऐसा बोला। बताओ, रात के 12 बजे क्या कहा? हाय। उससे वो जानते थे, हैं, निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने कहा फलाने स्थान पर उपसर्ग हो रहा है, उनको ज्ञात नहीं था और हजारों किलोमीटर दूरी पर थे और उसको देखा क्या डोलायमान होते हुए। ओहो, यह अनिष्टकारी कार्य हो रहा है। इसका उन्होंने निमित्त ज्ञान के द्वारा जाना कि फलाने स्थान पर क्या हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है। उस उपसर्ग दूर करने के लिए उन्हीं का शिष्य था कहीं और जंगल में विष्णु कुमार जी। गुरु ने आज्ञा दी विष्णु कुमार अपने शिष्य को, आप इस उपसर्ग को दूर कर सकते हो। बताओ, यह है वात्सल्य भाव। अंदर यह है करुणा दया मित्र। इसको आप लोग बोलते हैं सत्वेषु मैत्रीम। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। मित्र किसको कहते हैं? जो गलत मार्ग से बचाता है और सुख दुख में हाथ बताता है, हाथ लगा और सन्मार्ग को दिखाता है। उसका नाम है मैत्री। गुणशु प्रमोदम। गुणी कौन? धर्मात्मा जो गुणी होता है उसको देखकर प्रमोद भाव होता है। और क्लिष्टेषु जो दुखी हैं उनको दुख दूर के करने के भाव होते हैं। ये सब वात्सल्य के अंतर्गत भाव है। भाव ये चाहता है कि जिस प्रकार मैं प्रसन्न हूँ उसी प्रकार सभी आत्माएं प्रसन्न रहें। इन भावों लोग करके कहाँ करते। तो हुआ क्या, एक बहुत अच्छा एक 4 पंक्ति मैंने पढ़ी थी। इसके पीछे कितना भाव इतनी सुंदर है। देखिए कि संतों के पास इतना करुणा हुआ करती है कि कैसे ये उपमा दी है। देखो, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहे न जाना। निज परिताप दहे नवनीता, पर दुख द्रवही संत पुनीता। का अर्थ क्या हुआ? संतों का हृदय नवनीत के समान कहा कवियों ने। मैं नहीं कहता, कहते वो दूसरा कवि कहता है। संतों का कवियों ने कहा है संतों का हृदय नवनीत तथा मक्खन के समान पिघला हुआ। मैं कहता हूँ वो भी नहीं है, उससे भी मृदु। कैसा दिखे? उन्होंने कहा कि अग्नि के ऊपर मक्खन रखो तो पिघलता है, अग्नि के सामने रखो तो नहीं पिघलता नहीं। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर पर एक मुनिराज को देख करके हृदय पिघल गया। कितना क्या कहने, मक्खन से कितना मृदु कहलाएगा। देखिए, निज परिताप दहे न्यूनता। अग्नि पर रखो तो पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय इतना करुणा से दया से योगोत्पन्न होता है, इतना कोमल होता है कि वह मक्खन से भी ज़्यादा। देखिए वह दुखी आत्मा को देखते ही द्रवीभूत हो गया। इसलिए ऐसे करुणाधारी मुनिराज वो कहते हैं, वहाँ जाकर के शिष्य ने कहा और वहाँ पर क्षुल्लक जी जाकर कहते ही तत्काल गुरु आज्ञा का अनुपालन किया। देखिए कितना रिद्धिधारी थे मुनिराज, और थे सब कुछ थे, ध्यान में लीन थे। और वे समाचार सुनते ही गुरु आज्ञा है तो हम उन्होंने तत्काल उसका प्रयोग किया। देखिए गुरु आज्ञा, देखो मैं इतने रिद्धिदारी होकर के मैं इसको छोड़ूं नहीं, गुरु आज्ञा होना चाहिए। गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। और उन्होंने पद को छोड़ करके उन मुनि राजों के ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था दूर किया। आज के स्वाध्याय प्रेमी कहते हैं, एक ग्रंथ में लिखा गया है कि कहते हैं विष्णु कुमार जी ने ठीक नहीं किया। बताओ, कहा गया, लिखा गया है, पढ़ा गया, विष्णु कुमार जी ठीक नहीं किया। बताओ तो क्या कहा जाए? बड़े बड़े आचार्यों ने उनको कहा सम्यक 8 अंगों में प्रसिद्ध कोई है विष्णु कुमार जी कहा, और ये आज के लोग कह रहे हैं नहीं किया। बताओ
अब अच्छा नहीं किया, क्योंकि पद छोड़ करके वो काम किया। लेकिन ये बात कही है, वहाँ जाकर उन्होंने पुनः प्रायश्चित लेकर के दीक्षा लेके मुक्ति को प्राप्त किया। बात ये है, और इतने होने के बाद भी इसको आप दोषपूर्ण मान रहे हो, गलत। मैं और बात कहना चाहता हूँ आज के स्वाध्याय प्रेमियों को कि छाई सम्य दृष्टि जो कि घर में वैरागी कहने वाले भाई के ऊपर चक्र चलाया, उस पर कोई क्या है, कुछ उंगली नहीं उठा रहा है। बताओ वो अच्छा किया? इसको तो अच्छा माना जा रहा है और उसको अच्छा नहीं माना रहा। कैसी है कि समय दृष्टि स्वाध्यायी का ये सही लक्षण है क्या? ज्ञानी का लक्षण नहीं है। सही आपने स्वाध्याय किया, क्या किया बताओ? हाँ, ये क्यों हो रहा है ऐसा? जो कि उसको देखकर उनको वैराग नहीं हुआ, भाई को वैराग हो गया, बाहुबली को वैराग हुआ। देखो क्या कितना अब भाव लेंगे, भाव। हाँ, घर में वैरागी और एक काम कर रहा और एक त्याग करके मुनि महाराज के ऊपर। देखिए और एक बात कहना चाहता हूँ कि एक जगह और पढ़ा कि 7 दिन तक यह उपसर्ग बना रहा, तब हस्तिनापुर के जितने जैनी भाई थे सभी ने उपवास किया। देखिए क्या वो मुनि महाराज को उपसर्ग को देखकर कौन आहार कर सकता है? वो खुद आहार को नहीं उठ रहा है, तो उनके पीछे हम ये करें, इतना हमारे इस नगर का एक दुर्भाग्य करना चाहिए कि इस पर उपसर्ग हो तो उन्हें 700 मुनि वो देख करके सभी नगर वासी हस्तिनापुर के श्रावकों ने उपवास किया। बताओ, और ये सब क्या गलत किया? बताओ, वो करुणा दया ये वात्सल्य क्या नहीं है? ये तो धर्म का अंग है। इसके बिना आगे कर्म की निजरा हो नहीं सकती। जब तक आप करुणा दया को अपनाओगे नहीं, करुणा दया जो सब अहिंसा धर्म में समाहित है, तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार क्यों स्वाध्याय करते हैं? बताइए। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण जो है सम्य दृष्टि के हैं। हाँ, ये जहाँ सम्य दृष्टि है वहाँ ये चारों पाए जाएंगे। तो क्या हुआ? संवेग, अनुकंपा नहीं है तो फिर क्या है? हाँ, यहाँ पर निश्चय नहीं लगाया जाएगा। निश्चय की बात कहाँ किया जाता है? ध्यान अवस्था की बात है, प्रवृत्ति में नहीं। समझे? प्रवृत्ति में करना क्या नहीं जाता, वहाँ स्थिर वहाँ करते। लेकिन प्रवृत्ति की बात है जिनके ऊपर उस पर हो रहा है। एक हाँ, वहाँ पर कितने महाराजों को मोक्ष भी हुआ, ऐसी बात नहीं, स्वर्ग भी चले गए। लेकिन बात क्या है? कहने का तात्पर्य इस प्रकार के स्वाध्याय कहाँ लिखा है जिस ढंग से आप लोग लिख रहे हैं? गुरुओं ने लिखा, आज जो 2000 वर्ष पहले रत्न के सावकाचार्य सुमंत्र आचार्य महन रहे और विष्णु कुमार जी को वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध माना, और आप कह रहे हैं विष्णु कुमार जी ने गलत किया। ये कितनी बड़ी विपरीत बात है। कहाँ ऐसा आगम विरोध कहीं बात मिलती नहीं, लेकिन आगम को उद्धृत कर रहे, बता रहे हैं, ये ठीक नहीं लगता। बात आप लोगों को समझ ज़्यादा हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग स्वाध्याय करते हुए भी हम ऐसे कर्म निजरा होना चाहिए था। कर्म की जगह हम कर्म का बंद कर रहे हैं। ये कैसी विडम्बना है पंचम काल की, यह कहना होगा। तो कई लोगों ने हमको आकर पूछा, मरा ऐसा कैसे? एक जगह पढ़ा हुआ मैंने, पढ़ाने के लिए दिखाया मैं, और उस ग्रंथ को हमने नाम नहीं लेते हैं। बताओ, ऐसे ऐसी बातें लिखी जा रही है। इसलिए इस प्रकार, और देखिए पंचम का चतुर्थ काल में मिथ्या दृष्टि करते हूँ उपसर्ग, लेकिन आज तो जैनी भाई इस प्रकार बात कर रहा है। कौन सा ये कर्म है ये बताओ? हाँ, जो कि वह वीतराग वाणी है, सब कुछ है, और इस प्रकार के भावनाओं को लेकर के बोलते हैं। और यह हर कितने साल से, सैकड़ों साल से नहीं, सागरों साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, आज का नहीं। अरनाथ भगवान तीर्थ जो कि हाँ चक्रवर्ती हुए, उनके तीर्थ से ये कार्य हो रहा, तब से ये पर्व मनाया जा रहा है। और आज हम इसको हम मान रहे हैं ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, गलत हो रहा। देखिए, हम इस प्रकार आप लोगों को सोचना चाहिए भगवान के। देखो, जितना हम करुणा दया हम पालन करेंगे वही हमारे लिए सहज करे।
आज तो हम इतना तपस्या कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या उन महाराजों की सेवा करके ही हम अपने कर्म की निजरा करें, ये बात कही जाती है। देखिए बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, बाहुबली और भीम ऐसे महान शक्तिशाली हुए, उन्हें तपस्या की तो कैसे की? उन्हें पूर्व जन्म में उन्होंने मुनियों की सेवा की है और ऐसी सेवा की है जिसके कारण उनको बल रिद्धि प्राप्त हुआ और एक साथ खड़े होकर के तपस्या करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसे भीम आदि जैसे थे वो शक्तिशाली कैसे प्राप्त हुए? तो हम लोग जैसे कमज़ोर थे, इसलिए आज हम पूर्व जन्म में हमने किसी की हम सेवा शुश्रूषा नहीं की, दया धर्म अपनाया नहीं, जिसके कारण आज हम संयम को धारण करने में क्या कर रहे, पीछे रह रहे हैं। भावना तो है लेकिन हो क्यों नहीं? बात ऐसे कर्म का बंद किया है हमने, असंयम का पोषण किया है, जिसके कारण ऐसा निकाचित कर्म बंध गया, जिसके कारण आज हम संयम को धारण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अलग अलग से बताया गया, आप देखो हम कहाँ से आ सकते हैं। आज मुनि तो बन सकता है लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। हो सकता है आज हम लोग मुक्ति प्राप्त नहीं। आचार्य ने कहा, आगम भी लिखा, 5वें नरक से जो आता है वह जो है मुनि तो बन सकता है लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और 6ठे नरक से आने वाला पंचम गुण स्थान तक तो प्राप्त कर सकता है लेकिन मुनि नहीं बन सकता। अब देखिए 4थे नरक से आया हुआ क्या मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर सकता है लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। 1, 3, 2 और 1 से तो तीर्थंकर आ सकते हैं और तीर्थंकर बन सकते हैं। बताओ आज हम कहाँ से आए होंगे? सप्तम नरक से आने वाला सम्यक दृष्टि तक नहीं होता, तिर्यंत पर्याय को प्राप्त करता है। तो ऐसे आचार्यों ने ये सब ग्रंथों में बताया, तो हम लोगों इस पर लगा करके सोचना चाहिए कि हो सकता हम वहाँ से आए हों और कहीं से आए हो सकता है, लेकिन हमने वहाँ पर ऐसे भावना भाई है जिसके कारण यह सबसे उत्कृष्ट पर्याय मनुष्य पर्याय हमने प्राप्त किया। और इस प्रकार जैन कुल में पैदा हुए। वैसा कुल जैन कुल नहीं हुआ नहीं करता, फिर भी कहा जाता है, लेकिन जो जैन धर्म किसे कहते, जो पाले उसका है। जैन धर्म किसका है? पशु पक्षी तक इसका पालन करते हैं, इसलिए जैन कुल नहीं माना जाएगा। ये विश्व धर्म की जाए, विश्व के प्रत्येक प्राणी धर्म को अंगीकार करके, वितराग धर्म को अंगीकार करके, अहिंसा धर्म को पालन करके संसार से मुक्ति पा सकता है। यह किसी प्रकार का बंधन नहीं। लेकिन देखिए ये सब परिणामों का खेल है। पाप पुण्य का जो उदय है सब परिणामों के द्वारा हो रहा है। तो आज हम लोगों को अपने परिणामों को संभालना है और ऐसे परिणाम संभालना है जिस प्रकार सासु मुनिराज शांति के साथ 7 दिन तक 2 बार उनको पर उपसर हुआ तो भी वह समता के धारी बने रहे। ऐसे समता बाप किया जिससे वे सबके लिए ऐसे वरदान ऐसे आशीर्वाद दिया। सबको कभी उन्होंने उन 4 मंत्री थे उनको भी आशीर्वाद दिया, क्षमा के पात कह करके छोड़ दिया। बताओ यह है अहिंसा धर्म का लक्षण। तो हम अपने स्वाध्याय ऐसे करें, सबके प्रति सद्भावना आए, सभी सुख शांति को अनुभवाए, सब कुछ करें, तब यह हमारा भाव है। तीर्थंकर जैसे महान पुरुष तो हुए, विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, तो क्या है, कोई कर नहीं सकता, लेकिन परिणामों की बात है, कोई कल्याण नहीं कर सकता। हाँ, उपदेश दे सकते हैं, उपदेश के द्वारा उस शब्दों को अंगीकार करें। उपादान को कोई बदल नहीं सकता,
निमित्त निमित्त है, कर्तापनापन नहीं, लेकिन निमित्त कोई चीज़ तो है। निमित्त अलग चीज़ है और कर्तापना अलग चीज़ है। कर्तापना कोई नहीं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य करता नहीं, ये ठीक है, लेकिन हम माने, लेकिन निमित्त को तो मानो। निमित्त कोई कर्ता थोड़ी है, लेकिन ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है जिसके कारण आज हम स्वाध्याय करके ज्ञानी बन गए। किसके बदौलत? महापुरुषों ने जो वाणी थी उसी को पढ़कर तो आज समझ रहे हैं, लेकिन उन्हीं वाणी को हम पलटा करके बोल रहे। किस पर का मतलब है, इसका कहना होगा कितना हमारा अज्ञान का उदय है, जिसको हम सही सही समझ नहीं पा रहे। हमें इस दुख है कि विष्णु कुमार जी ने अच्छा नहीं कहा। ये जो बात कहा जाता है वो ठीक नहीं, इस बात को आप सुधारें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कर्म बंध का कारण रहेगा। कई लोग सोचेंगे बड़े लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? ये गलत हुआ है क्या? ड्रामा है क्या? नाटक नहीं है। बात यह है दिगंबर हो करके जो कि गुरु ने आज्ञा जो दी है वो अटल, हाँ अटल काम होगा। और हम करके देखें, यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करते, कितनी भी तपस्या करो, 3 काल में उससे कुछ होने वाला नहीं। गुरु आज्ञा एक ऐसी चीज़ है। एक श्लोक मिला मुझे, बहुत अच्छा लगता है। श्लोक यह है, गुरुरज्ञा महापूजा गुरुरज्ञा महोत्सवा गुरुरज्ञा सदा मान्या कंठे प्राण गतेरपि। देखो क्या कहा जा रहा है, हाँ ऐसे कह रहे हैं क्या? गुरुरज्ञा महापूजा, आज्ञा ही क्या महापूजा है भाई। वह पूजा क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, ही हमारे क्या पूजा है, महोत्सव है। कौन सा महोत्सव? गजरत महोत्सव। हाँ आप कहते गजरत महोत्सव बहुत भाई, तो हमारा सौभाग्य था, हमने अपने गुरु के चरणों में कई साल रहा तो गुरु आज्ञा का अनुपालन करने का सौभाग्य मिला, जो कि गजरत कई उनके चरणों में मनाने का सौभाग्य मिला। वह क्या है? सब गुरु आज्ञा का फल है। तो गुरु आज्ञा सदा मान्य, सदा मान्य, कभी ऐसा नहीं कि कभी मान्य नहीं, सदा मान्य है। 3 लोक में जितने भी गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है उसका कल्याण अवश्य हुआ है, इस पर कोई संदेह नहीं। इसलिए सदा मान्य। कहाँ? कंठ प्राण गतेरपि, प्राण भी यदि चल रहे हों तो भी गुरु की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य समझकर चलते हैं। तो आज हम अनेक बड़े बड़े उपसर्गों से भी दूर हुआ करते हैं। इसलिए हमको ये सौभाग्य है, गुरु ने ऐसी आज्ञा हमारे लिए भी दी है। उसका अंत तक हम यही भावना भाते हैं कि हम भी गुरु की आज्ञा के अनुसार चल सके। ऐसी बात है। एक घटना याद आ गई, महाराज याद दिलाए। अभी सुबह में बोल रहा था कि आज से 42 साल पूर्व की बात कर रहा हूँ, संस्मृत के रूप में। आज रक्षाबंधन का दिन, उस आज ही दिन एक घटना सामान्य रूप से हुई थी। क्या? आचार्य महाराज 1983 में ईसरी बाजार वहाँ पर चतुर्मास कर रहे थे हम लोग, और प्रतिदिन हम लोग भक्ति के बाद जंगल के लिए चले जाते थे। स्टेशन के उस पार जंगल जाते थे हम। जंगल हो के 2-3 महाराज थे हम लोग, क्षमा सागर और 2-3 महाराज थे। जंगल हो के हम खड़ा था और महाराज आने वाले, इसलिए मैं राह देख रहा था। इतने में एक बुड्ढा आया, दाढ़ी बढ़ाया था, और कहा, बाबा जी पीछे में से ये आपके पास पंख बहुत है और एक तोड़ के दे दो। मैंने देखा उनको, मैं सुना न सुना जैसा किया, तर ध्यान नहीं दिया। 2-3 बार बोला, बाबा जी एक दीजिए। तो फिर मैंने कहा, भाई यह देने की चीज़ नहीं है, यह अहिंसा का प्रतीक है, इसलिए हम दे नहीं सकते, एक तो दीजिए। फिर मैंने कहा, आप लगते हैं आप मुसलमान, आप तो मांस भक्षी हो, मैं कैसे दे सकता हूँ, ये तो अहिंसा का प्रतीक है। उनने हाथ, आप त्याग कर सकोगे? हाँ त्याग कर दूंगा। मैंने कहा, सालों से खाए हो और एक दिन में एक ही बात में आज त्याग कर दोगे क्या? हमें कोई विश्वास नहीं होता। मैंने कहा, उनने हाथ उठाकर छाती पर रखा, मैं पक्का मुसलमान हूँ, खाऊंगा नहीं कह दिया। बताओ। फिर इतना करने के बाद मैंने तत्काल तोड़ के दे दिया। बताओ
कैसे कैसे परिणाम होते हैं, कैसे कैसे भाव होते हैं, ये कोई बात नहीं। कुछ वक्त किस प्रकार देखो, ये नग्न मुद्रा के कारण वह प्रभावित हुआ और कुछ नहीं, पीछे से मतलब नहीं। और उन्होंने कहा कि इनके पास मिल जाए तो हमारा भी जीवन बन जाए। कैसे बताओ, कैसे कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आज पहली बार बोल रहा हूँ, यह आज मैं सुबह बता रहा था। ये इस वक्त हर साल मुझे याद आ जाती है यह प्रसंग। तो कहने का तात्पर्य कई प्रकार के जीव हैं, लेकिन कौन सा निमित्त मिल जाए किस कारण नहीं सकते। ये निमित्त भी बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। ये समझ लो कुछ नहीं कर रहा है, बहुत कुछ निमित्त कर रहा है। बात निमित्त नैमित्त संबंध से ही संसार का निर्माण हुआ। कोई कर्तापना नहीं है इसमें, निमित्त नैमित्त है। कर्म भी क्या निमित्त ही है, लेकिन कर्म ने ऐसे घेर रखा है, निमित्त होते हुए वो जड़ होते हुए चेतन बना है, और चेतन जड़ हो चुका। इसलिए इस प्रकार परिस्थिति हुई है। लेकिन इस विषय को, रहस्य को जो समझता है वह कभी भी, और वह रस कौन समझ सकता है, तो वीतरागों को मानता है, गुरु की आज्ञा को मानता है और समर्पित होता है, वही इस विषय को समझ सकता है। समय आपका बहुत हो गया, 10:15 बज गए। तो कहने का तात्पर्य है, इसी प्रकार आप लोग महापर्वों को मना दीजिए। अब नया पर्व प्रारंभ हो चुका, भाद्रपद। हाँ, आज तो वैसा नहीं है, कल से शुरू होगा भाद्रपद। लेकिन भद्रता अपने जीवन में आए। भद्रता अर्थ होता है सरलता, वक्रता का अभाव, रुजुता का सद्भाव। ये पर्व जो हमारे सरल बनाने वाला है, और यह कार्यक्रम और होते रहेंगे। इसी प्रकार आप लोग इस धर्म के माध्यम से अपने जीवन को सफलित बनाएं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी पावंद मानस ममास देवी। महाराज श्री से 1 मिनट का समय हम लेंगे, और 4 जो सौभाग्यशाली हैं, जो 4 मुनिराजों की पार्टी पर राखियाँ पहुँचाएंगे। सिद्धार्थ जी, पदम जी, विनोद जी और अनिल जी, शांतिलाल जी और राहुल जी, सुषमा जी, राहुल स्टील परिवार, ये सभी शीघ्रता से आगे पंक्ति में आ जाएं और 4 मुनिराजों के कर कमलों तक वहाँ राखी पहुँचाएंगे। शीघ्रता से भैया सहयोग करें, आ जाएं। विनोद जी के परिवार से आ जाएं, हाँ, राहुल स्टील परिवार से आ जाएं। और एक और परिवार है सिद्धार्थ जी, पदम जी, वो भी आ गए हैं। हाँ, जल्दी शीघ्रता से करें। और 3100 में जिन्होंने नाम दिए हैं एलक जी महाराज जी के लिए, वो शीघ्रता से वो भी अग्नि पंक्ति में आ जाएं और एलक जी महाराज जी तक वह राखी पहुंचाएं। ये संतों की राखी। और आप लोग जो रोज राखी लेकर आए हैं, वो महाराज श्री के सामने संकल्प के रूप में एक दूसरे को राखी बांध कर संकल्प करें श्रावक कि हम कभी भी जिनायतनों पर, तीर्थों पर, संतों पर कोई उपसर्ग आएगा, उपद्रव आएगा, तो हम तन मन धन से, प्राण से उसको निवारण करेंगे। ऐसी भावना से रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे। हाँ, आइए भैया, भैया मेरे रक्षा के बंधन को निभाना, भैया मेरे रक्षा के बंधन को निभाना, देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरे। अरे कहाँ गए? चलो एक राखी बांध दो। अपने तो अपने। चलिए सुरेश जी, अनिल जी, श्रेयांश जी, ये हमारे बीच में है, ये आए और एक एक राखी एक एक महाराज के पास पहुंचाएंगे। हाँ, जो भी है। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी संग लाड लगावा रे, तेरी संग लाड लगावा, वो तेरी संग। एक दरनौगा वाले परिवार शैलन पुष्पेन जी, वो भी आ जाएं। बोलो। बीते
गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं। दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते। हाँ, अभी महाआर्य शांति पाठ और मंडल का ही विसर्जन होना है। मुझे सिर्फ एक ऐसा नाम चाहिए जो इस रक्षाबंधन पर्व के महामंडल विधान का ये मंगल कलश अपने साथ लेकर जाएगा। समय नहीं है हमारे पास, मात्र 7100 रुपये की राशि में यदि कोई पुण्य बढ़ाना चाहता हो और ये रक्षाबंधन का कलश अपने साथ ले जाना चाहता हो तो मंगल कलश एक जो ले जाना चाहता हो नाम पहुँचा दे जल्दी। इसी की तरह से मात्र 7100 रुपये की राशि में 7 के अंक के साथ है। जल्दी से एक नाम चाहिए हमें जो 7100 रुपये की राशि में यह मंडल का मंगल कलश मुख्य कलश ईशान कोण वाला अपने साथ लेकर जाएगा। भाव बनाने सीखता से और 4 नाम चाहिए 4 कोने के मात्र 51-5100 में। हाँ, जिसका ही भाव बन रहा हो जल्दी सीखता से भाव बना दें, जल्दी से सीखता से नाम पहुंचा दें। कौन सा? 7100 वाला, 7100 वाला, 5100 वाला। चलिए 7100 में हमारे धरनाओं का परिवार बहुत बढ़िया जोरदार ताली बजाएं। और ये भाभी जी का नाम बोलना। हाँ, सीमा जी अनिल मेडिकल एक नाम आया 5100 में। 3 नाम और जल्दी से। आपका तो आप सीमा जी अनिल जी आपका है। अच्छा, हम भाभी क्या समझे, कोई बात नहीं। 7100 में बहुत बढ़िया जोरदार ताली बजाएं। हाँ, अभी मंडल का विसर्जन के बाद आपको दिया जाएगा। हाँ, चंद्रेश जी गढ़ा वाले, क्या बात है। एक हमारे राजू भैया बारदाना परिवार, 2 नाम और शेष हैं। जल्दी से 2 नाम और दे दें मात्र 51-5100 में। 2 नाम और शेष हैं और जिसका भाव बन रहा हो जल्दी से 2 नाम और दे दें। हाँ, चलिए महार ये बहुत महत्वपूर्ण कलश हैं वो कि मंडल पर 3 दिन से स्थापित हैं, पूरे चार्ज हो चुके हैं और रक्षा पर्व के माध्यम से आपके घर तक पहुंचने वाले हैं।